हाजीपुर सीट, हाँ वो सीट भी उनके खाते में जाएगी जब हम हमारी तरफ वो आते हैं तो उनके लिए खुला ऑफर है। अपना दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया, खोल दिया हुआ है और दोनों हाथ फैला के हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो चीज़ें वो मांग रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा ही यहाँ हासिल होगा। 7 से 8 सीट का ऑफर है हमारे यहाँ। उनको 7 से 8 का ऑफर निश्चित रूप से 7 से 8 सीट का हम लोग ऑफर दे रहे हैं उनको। हम लोगों के बड़े भाई हैं चिराग जी, सही स्थान उनका महागठबंधन में ही है। सही सम्मान, सही स्थान और सही अगर देखा जाए मौका भी अगर देखा जाए राजनीति में अगर कुछ करना है राष्ट्रीय राजनीति में उनको, तो निश्चित रूप से हम लोगों के साथ उन्हें आना चाहिए। निषादों के आरक्षण के प्रति, सहनी समाज के आरक्षण के प्रति जिस तरह से मुकेश सहनी जी की जो चिंता है, हाँ, उसको सिर्फ और सिर्फ हमारा महागठबंधन ही पूरा कर सकता है। अगर वो भी आते हैं, वो भी हमारी तरफ मुखातिब होते हैं तो बहुत ही खुले दिल से उनका भी स्वागत है मुकेश सहनी का। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा होना बाकी है, लेकिन देखिए बयानों का दौर शुरू हो गया। तमाम जो पार्टियां हैं वो एक से एक बयान दे रही है, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला अब तक जो है वो सुलझा नहीं है। आखिर पेच कहां फंस रहा है? सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो रही है? चुनाव घोषणा हो जाएगी उसके बाद सीट शेयरिंग होगा क्या? इससे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक संतोष मिश्रा जी। क्या लग रहा है, सीट शेयरिंग जो है हो जाएगी आप लोगों से? अब हम लोग का तो निश्चित रूप से हो जाएगा। ये सवाल तो एनडीए से लाजमी है पूछना। उन लोगों से पूछिए, एनडीए के पार्टनर्स को। बहुत बड़ा कुनबा लेके जो लोग चल रहे हैं, कहते हैं कि हमारा कुनबा ज़्यादा बड़ा है आप लोगों से, तो ठीक है, हम मानते हैं उनका कुनबा ज़्यादा बड़ा होगा, हाँ, लेकिन प्रभावी कितना होगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। ये सवाल तो उनसे होना चाहिए। हम लोगों में सीट शेयरिंग का आपको मैं डेट के साथ बता देना चाहता हूं कि 15-16 तारीख तक, 15 से 16 तारीख तक आपको हम लोगों का जो महागठबंधन में सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, राजद हमारा जो सीनियर पार्टनर है और कांग्रेस, इनके बीच का जो सीट शेयरिंग है, किस किस सीट पे हम लोग को लड़ना है, ये तय हो जाना है। और हम लोगों का प्रदेश इकाई के द्वारा, हम लोग के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और सीएलपी महोदय के द्वारा कौन कौन सी सीट, संभावित सीटें हमको लड़नी है बिहार में, हम लड़ सकते हैं, हम कंफर्टेबल हैं, वो सीट हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये सौंपा जा चुका है। कितने सीट पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी? क्योंकि 2019 में 9 सीट पे लड़े थे। हम लोग की मांग 12 सीट के अराउंड में, 11-12 सीट का आंकड़ा हमने भेजा हुआ है अपने केंद्रीय नेतृत्व को। और 9 सीट पे हम पहले लड़ चुके हैं। 12 सीट आज के जो गठबंधन का जो स्वरूप है उसमें हमारा 12 सीट, 11 से 12 सीट हम लोग का बनता है। मुझे लगता है कि उस पर समझौता हो जाना चाहिए। चिराग पासवान को लेकर के चर्चा है और एनडीए में नाराज चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनकी नाराजगी अगर आप लोग की तरफ आते हैं तो दूर करेंगे क्या? निश्चित रूप से ये तो हम लोगों ने पहले ही अपना दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया हुआ है और दोनों हाथ फैला के हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। चिराग जी, जैसा कि मैंने सुना है और देखा है आप लोग के माध्यम से ही, कि चिराग जी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं वहाँ, और उनकी शर्त पे तो निश्चित रूप से वहाँ कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। वैसा कोई गठबंधन का स्वरूप उनकी शर्त पे तो लागू नहीं किया जा रहा है। जो चीज़ें वो मांग रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा ही यहाँ हासिल होगा। 7 से 8 सीट का ऑफर है हमारे यहाँ। उनको 7 से 8 का ऑफर निश्चित रूप से 7 से 8 सीट का हम लोग ऑफर दे रहे हैं उनको। और उनका वो जो सीट जिस पे सबसे ज़्यादा जिसके लिए वो आशान्वित हैं, और वो उनको मिल नहीं रहा है, हाजीपुर सीट, हाँ, वो सीट भी उनके खाते में जाएगी जब हम हमारी तरफ वो आते हैं तो उनके लिए खुला ऑफर है। और ये हमारा नेतृत्व, उनको स्वागत, युवा हैं वो, इस प्रदेश के लिए कुछ सोच रखते हैं वो। जिस तरह का नारा लेके चिराग जी आगे बढ़े थे, और वहाँ तो उनके विरोधी ही भरे हुए हैं। केवल नीतीश कुमार जी से उनका 36 का ही आंकड़ा है। आप जैसा, मतलब
सब लोगों ने देखा है पिछले 20 के चुनाव में, 20 के विधानसभा चुनाव में कि किस प्रकार से वो एनडीए से अलग होके लड़े और किस तरह से नीतीश जी को तो घाटा दिया ही उन्होंने, नीतीश जी को तो उनको दिखा ही दिया कि वो क्या कर सकते हैं। उसके अलावा भाजपा को भी कई सीटों पर उनका दंश झेलना पड़ा। तो इसलिए जो सही स्थान है, हम लोगों के बड़े भाई हैं चिराग जी, सही स्थान उनका महागठबंधन में ही है। सही सम्मान, सही स्थान और सही अगर देखा जाए मौका भी, अगर देखा जाए राजनीति में अगर कुछ करना है राष्ट्रीय राजनीति में उनको, तो निश्चित रूप से हम लोगों के साथ उन्हें आना चाहिए। अब कह रहे आना चाहिए, तो क्या लग रहा है शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं? दिल्ली में चिराग पासवान भी है, आपके शीर्ष नेतृत्व भी दिल्ली में है, दोनों से बातचीत चल रही है क्या अंदरूनी? क्या नहीं, अभी तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया है। लेकिन अगर लग रहा है कि वहाँ है तो दोनों से बातचीत चल रही होगी शीर्ष नेतृत्व से भी? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आशान्वित हैं, हमारा नेतृत्व उनके प्रति आशान्वित है। मैंने कहा ना कि हम लोग का दरवाज़ा खुला हुआ है। मुकेश सहनी को लेकर के भी चर्चा है। मुकेश सहनी अभी तक किसी गठबंधन में नहीं है, लेकिन उनका एक डिमांड है कि हमारी डिमांड को जो पूरा करेंगे हम उनके साथ जाएंगे और खुल करके साथ देंगे। भाई, निषादों के आरक्षण के प्रति, सहनी समाज के आरक्षण के प्रति जिस तरह से मुकेश सहनी जी की जो चिंता है, हाँ, उसको सिर्फ और सिर्फ हमारा महागठबंधन ही पूरा कर सकता है। उन लोगों को उनके आरक्षण, उनकी भागीदारी, जो कहिए, जिस चीज़ को, जो भी चीज़ उनको मुकम्मल देनी चाहिए, उनके अधिकारों की जहां बात करते हैं वो, उनकी अधिकारों की भी बात अगर कोई कर सकता है तो वो महागठबंधन ही कर सकता है। अगर वो भी आते हैं, वो भी हमारी तरफ मुखातिब होते हैं, तो बहुत ही खुले दिल से उनका भी स्वागत है, मुकेश सहनी का भी। यानी उनका अधिकार आप लोग ही दिला पाएंगे निषाद समाज का, बीजेपी नहीं दिला सकती? मैंने तो कह दिया कि बीजेपी को तो चिंता ही नहीं है। बीजेपी ने तो ये पहले देख चुके हैं मुकेश सहनी जी, उनको तो वोट बैंक ही केवल समझा है। बीजेपी ने आज तक केवटों के लिए, निषादों के लिए, सहनी समाज के लिए, बिंद, बेलदार, नोनिया, ये जो छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियां हैं, इसके लिए केवल दिखावटी अति पिछड़ा का जो एक है, दिखावटी परिवेश है बीजेपी में अति पिछड़ा के लिए। तो वो उनके लिए जो कुछ भी कर सकता है वो महागठबंधन कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है बिहार में। तो अब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के विधायक संतोष मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया और खुल करके कहा है कि चिराग पासवान अगर हमारे साथ आते हैं तो उन्हें 7 से 8 सीट का ऑफर है, और जिस सीट के लिए वो दावा कर रहे हैं हाजीपुर सीट लड़ेंगे, वो भी सीट उनको मिलेगा। इधर आ जाएं, बेहतर मौका है और बेहतर समय। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।